श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा बाजा कर मना सुखी बिहारी जीते श्वास नाशा चले तीते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण नयो मिले ज्यों फूलन में बोले श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये हमारी जोरी है, या जोरी के भजन करने वाले जो भी रसिक जन है उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज दया करुणा में विवश होकर के बोले कि भाई जैसे कुंजा पंछी है अपने बच्चाओं को छोड़ करके बहुत दूर जा करके बढ़ जाता है और छिन्न मात्र भी उनको नहीं बोलता, और जैसे जैसे वो एक चारों चुगेगो फिर उनको याद करेगो, एक दानो चुगेगो फिर बाय याद करेगो बच्चा है। ऐसे करते करते वे छिन्न मात्र भी नहीं बोलते हैं। ऐसे ही वो बच्चे भी परवरिश हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, अपने माँ से मिलने आ जाते हैं। इसी भांति तुम भी या जोरी को निरंतर छिन्न मात्र भी मत बोलो, स्मरण चिंतन करते रहो, स्मरण चिंतन मनन करते रहो। ये जोरी तुम्हारे मन में अपने आप उपजने लग जाएगी, तुम्हारे हृदय में ही ये जोरी प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए इनको ऐसे याद करो कि अपने जो है मन से तन से तुम वाणी से कोई भी बात कर रहे हो लेकिन मन से लगाव उन्हीं से रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि मन लगाए प्रीति कीजे कर करवासो ब्रज बीथिन दुईजे सोहनी वृंदावन सो बनो पवन सो गुंज माल हाथ कोहनी गो गो सुतन सो मृगी मृग सुतन सो और तन नेक न जोहनी श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो चित जो से पर दोहनी। स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि जैसे ब्रजबालाएं रास्ते में चल रही है, एक दूसरे से मजाक भी कर रही है, हंस रही है, बातें कर रही है, परंतु सर पर घड़ा है, घड़े में पानी है, दूध है, कुछ भी है,
हाथ भाप मटकती हुए वह चल रही है सखियों में बतलाती हुई, परंतु उसका मन जो है उसी गड़े पर है। ऐसे ही हम लोगों को जो है निरंतर मन से अपने प्रभु को चिंतन करना चाहिए। बलिहारी जाऊं एक परी, बात न बहुत डंडो, पालत देह कुटुंब को, भले समझी भागवत। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, हे बिहारी दास, ये श्रीमद् भागवत जी के प्रवक्ता लोग, कथा का वक्ता, बातों को बड़ी बड़ी रसीली रंगीली छबीली बना बना करके सुनाते हैं, परंतु गुरुदेव जी बोले कि बातों को तो बहुत बनाते हैं। बात करे बिहार की गरे प्रयोजन जार, महल टहलते जानिए कहा बजाए गाल। अनेक तरह से जो है बात बना करके वक्ता जो है श्रोताओं को खुश करते हैं, दंडवत भी करते हैं, किंतु जो कछु भेंट पूजा में आ जाए उसी से जो है अपने देह कुटुंब को पालन पोषण करने के कारण ये पनप नहीं रहे हैं। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज ने तो पद पद में वर्णन किया है कि संसार को त्यागो और भगवत शरणारविंद से अनुराग करो। पद पद में यही वर्णन है। सुखदेव जी महाराज ने तो ये कहा है। हम इनके दृष्टिकोण पे बेर बेर बलिहारी जाते हैं। गुरुदेव जी बोले, इन्होंने श्रीमद् भागवत जी के मर्म को क्या समझा? धन संपत्ति कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, एक धनार्जन करने के लिए एक मार्ग बनाया, इसलिए हम इन पर बलिहारी जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी को इन्होंने बिजनेस बना लिया है, आयत बना लिया है। अब कोई काम नहीं है कि कथा करो भागवत जी, एक श्लोक उच्चारण ढंग से नहीं कर सकते। वे श्रीमद् भागवत जी को कथा सुना रहे हैं। गुरुदेव जी बोले कि हम इन पे बलिहारी आते हैं कि इन्होंने भागवत जी के मर्म को भली भांति समझ लिया है। वह अक्षरया में नहीं भावे हसी तो रोए, पोथी पुस्तक बांध के दे सिराने सो। जिन पुस्तकों में सर्वोपरि श्री नित्य विहारिणी जो अर्थात श्री नित्य विहार के प्रेम रस के बारे में एक अक्षर भी नहीं है, उन पुस्तकों को हम पढ़ करके क्या करें? इन पुस्तकों को पढ़कर तुम चाहे प्रेम से हंसो, चाहे रो, होने वाला कुछ भी नहीं है। हे बिहारी दास, इन सब पुस्तकों को सिराने लगा के सो जाओ। श्री हरिदास बोलो, तकिया लगा के सो जाओ। बड़ा श्रम वाहन तरे, कर्म ज्ञान घट नाई, भक्ति दलदले क्यों तरे, ब्रज लो सके न जाए। सो ब्रज परम विशाल है, ताकि बड़ी सुपोरी। ऊंचे चढ़े खिसले परे, नीचे आवत भोरी। ता ब्रज के आवन सुनी, गोपी गाई गुआल। तीनों ते विहरत दुरे, रसिकन के प्रतिपाल। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज अब
दृष्टांत देते हुए बोले कि पहले बात ब्रज की बात समझ लो, तुम ब्रज रस देश को ही देख लो पहले। और सबसे पहले ये देखो कि जो वर्णाश्रम में चलने वाले लोग होते हैं वो माया सागर को अपने बाहुबल से अपने जो है पार करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। कर्म ज्ञान के पथ पर जो चलने वाले साधक मानो घड़ा की जो है नौका बना करके संसार सागर से पार उतरना चाहे हैं। और श्री भगवान की दास भाव वाले भक्त के हृदय कमल में तो इष्ट की ईश्वरता की गौरवता एवं अपराध रूपी भय ऐसो बनो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए, जो जो निकलने की चेष्टा करे त्यों त्यों नीचे धंसतो ही जाए, वैसे ही श्री गोप कुमार है। गुरुदेव जी बोले कि वैकुंठ यात्रा के समय में जो प्रसंग सुना रहे हैं गुरुदेव जी कि उस समय जब भगवान के भोजन सेवा सुख आदि में विलंब भी हो जाए तो सब ग्वाल बाल चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहे। बिना भगवान के भजन सेवा सुख आदि में विलंब होने पर भी कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। पार्षद गण भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं भगवान से कि भाई प्रसाद के लिए देर हो गई। और प्रेम पथ पर चलने वाले जो साधक अपने इष्ट के सुख के आगे और काहो को बात भय संकोच कुछ भी मानते ही नहीं। न भय है वहां न संकोच है। कोई बात कह देनी है तो कह देना, तुरंत रखने का नहीं। अपने इष्ट के सुख के आगे कोई भी बात कहना है तुरंत कह दो, निसंकोच होकर। दास भाव वाले जो भक्त हैं शास्त्रों के विधि विधान अनुसार मंत्र द्वारा ही सेवा तथा परिक्रमा साष्टांग दंडवत करते आदि इत्यादि ये जो है विधि भक्ति द्वारा करते हैं। और सुनिए, जो आचरण प्रेम पथ पर नहीं समा सकता, विधि भक्ति पथ पर जो चलने वाले कि तो क्या चलाई, जो शुद्ध भक्ति करने वाले वो भी ये बात नहीं समझ पाते। ब्रजेंद्र नंदन जो कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में ऐश्वर्य प्रदान स्वरूप मानने वाले भक्त हैं, वो भी प्रेम गतिविधि को देख करके बिल्कुल मोर जाते हैं कि जैसे प्रथम पौड़ी इतनी ऊंची है। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज भी कहते हैं कि निर्गुण सरगुण बारी है जाके कहे न वेद विचारो। तो प्रथम पौड़ी ऐसी ऊंची है, व्यक्ति ऊपर देखे तो आगे बढ़ने के लिए डर लग जाए और नीचे देखे तो नीचे खिसलने लग जाए, भय खाने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है नीचे देखते ही। ब्रजेंद्र नंदन की रस रीति में वो गति है। जैसे ब्रज रस देश में ब्रज रस देश की जो लीला में लालजू कहीं पर जो है गोपियों के संग में पानी उठा रहे हैं, हंस रहे हैं, जगह जगह रास्ते में जाकर के मिल रहे हैं, उनसे दान मांग रहे हैं, माखन चोरी भी कर रहे हैं। इन लीलाओं को देख करके जो ऐश्वर्य स्वरूप मानने वाले
भक्त जो है मुरझाते हैं अपने भगवान को देखकर, उनकी वो प्रेम गतिविधि को देख करके कि कहीं जो है गोपियों का जो है गागर उचार रहे, कहीं उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, रास्ता में जाकर के दान मांग रहे हैं। तो ऐसी लीला को आकर्षण होने के कारण उसको छोड़ करके नीचे जाने को मन नहीं करता है, और आगे देखने में मन जो है फिसलने लग जाता है। उनके ये अद्भुत प्रेम परिपाटी को देख करके, उसमें भी जो है सख्य वात्सल्य, ये श्रृंगार 3 रस प्रधान है। श्रृंगार रस, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन तीनों में जो है उत्तरोत्तर ये जो है प्रेम रस के अगाधता है। वात्सल्य प्रेम में जैसे यशोदा मैया, यशोदा माता जी हाथ में छड़ी लेकर के प्रभु को रस्सी से बांध करके उसको धमका रही है, माता जी तो तेरे को मैं ऐसे ही बांध के रखूंगी सुबह से लेकर के शाम तलक, बहुत उद्यम मचा रहे थे। अब भगवान भी वहां पर जो है थर थर कांपते हुए माता जी के सामने माता जी से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि मम्मी आगे से मैं ऐसी गलती कतई ना करूंगा मैया, ऐसे उद्यम ना करूंगा। जब भगवान इस तरह से यशोदा के दाम बंधन लीला में लालजू के सामने छड़ी लेकर के जब खड़ी हो जाती है और उनके डर से समस्त भगवान थर थर कांप रहे हैं, बताओ, नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। अरे मैया मैं फिर ऐसो कबू ना करूंगा, ये वात्सल्य प्रेम ना करूंगा, ऐसे उदम आप मेरे को छोड़ दो। इसी सी कारण से स्पष्ट होता है कि ये रस में भगवान पने की गंध भी नहीं है। वहां कहाँ है भगवान? भगवान को ढूंढने चले हो, वहां भगवान ही नहीं है, वहां तो लाला है यशोदा जी को। ऐसे ही सख्य रस में निसंकोच कोई भी बात बता देना, आपस में मुक्का मुक्की धक्का मुक्की लड़ते झगड़ते चलना आदि सदाकाल आप अनेक प्रकार के प्रेम खेल ऐसे ही खेलते रहते हैं। ये तो ब्रजरस देश की लीला है। ब्रजरस देश की लीला में भी यहाँ पर जो ऐश्वर्य प्रदान मानने वाले भक्त जो है बिल्कुल मुरझाते हैं। ठाकुर जी जो है ग्वाल बालों के संग में कंधे में हाथ मिला करके चल रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कभी रास्ते से कन्हैया जी को जो है ग्वाल बाल नीचे धक्का दे दिए, फिर कन्हैया ने धक्का दे दिए ग्वाल बालों को, उधम करते हुए गैया चराते हुए वो इस तरह से जो प्रेम रस रीति को वर्षा कर रहे हैं। ये ब्रज की लीला है। ये श्रृंगार रस, अब उसमें श्रृंगार रस में हमारे स्वामिनी, अब देखिए स्वामिनी जो मानवती होकर के बढ़ जाती है चुपचाप निकुंज महल के अंदर, उसमें उन्होंने सखियों को कह दिया कि अब आज लाल कैसे भी ललचाए मेरे से मिलने के लिए, उनको भीतर कतई आने मत दियो, उनको निकुंज महल के द्वार के बाहर ही आज खड़ो कर दियो। श्रृंगार रस में इस तरह से स्वामिनी जी लालजू को कि तुम्हें भी क्यों न ललचावे, किंतु निकुंज महल के भीतर आने मत दियो। इस तरह से अपने सखियों को कह करके निकुंज महल के भीतर मानवती होकर के बैठ गई है। बोलवा के हरिलाल की जय।